बहुत सारे सवाल आए मेरे पास। मेरे परिवार ने मुझसे पूछा कि दीदी, हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमें मालूम कैसे होगा कि भगवत हमें प्राप्त हो रही है, यानी हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हालांकि आपने ऐसी सारी वीडियो बहुत सारी सुनी होंगी कि भगवान के आने के ये लक्षण होते हैं या आपके अंदर ये बदलाव होने लगते हैं, लेकिन हमने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की और आपके सवालों को जवाब में बदलने की भी कोशिश करी है। और आपको ये सारी चीजें गरुड़ पुराण के हिसाब से भी मैं बता रही हूं और वैसे भी आपको बता रही हूं। जब आपको ये लक्षण अपने अंदर महसूस होने लगे तो सोच लीजिएगा कि भगवान आपके करीब हैं, वो आपको दर्शन देना चाहते हैं और आपकी भक्ति उन्हें अच्छी लग रही है और आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इन लक्षणों से। वरना आपके अंदर अगर ये लक्षण नहीं है तो आप एक घोर तपस्या के बल से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कई घटनाओं में आपको बताया है कि भगवान छोटी सी छोटी बात पर रीझ जाते हैं और कभी कभी भगवान हमारी घोर तपस्या से भी नहीं रीझते हैं। छोटी से छोटी बात क्या होती है? हमारा भोलापन और हमारी सादगी और लोगों के प्रति हमारा मान सम्मान, जीवों पर प्रेम, ये हमारी छोटी सी बात है। और कठोर तपस्या, हाँ आपके अंदर बल है तपस्या करने का, लेकिन आपका घमंड, आपका ईगो आपके आड़े आ रहा है तो भगवान आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। दोस्तों, आज 8 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपको महसूस कराएंगे कि हमें भगवान मिल रहे हैं, हम पर भगवान की असीम कृपा है। क्या आप में वो 8 आदतें हैं? क्या आपके अंदर वो 8 चीजें हैं जो आज मैं अपनी वीडियो में बोलने वाली हूं? क्या सच में ही हैं? एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल बहुत लोगों को मेरी वीडियो बुरी लगी थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूं, लेकिन भाई मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। मैंने नीले कबूतर कहा एक पर्पस से कहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको ही बदनाम करके रख दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत ही पूछना चाहती हूँ, क्या भगवान मतलब अपने बच्चों के साथ बुरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यही समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारा परिवार हो और हमारा परिवार अगर गलत दिशा में जा रहा है तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगेगा। तभी तो मैंने इस वीडियो को बताने का आप सभी को कोशिश करी। मैंने कहा कोई भी हो, कुछ भी हो, जाना सभी को एक ठौर है, एक ही पास जाना है। कोई कब्र से जाएगा या कोई चिता से जाएगा, लेकिन जाएगा तो वही ना, वही जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए। चलिए 8 संकेतों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से संकेत आपके अंदर हैं, सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना, क्योंकि ये मेरी एक जर्नी रहेगी और मेरी सोच रहेगी कि मेरे परिवार में क्या ये खूबियां हैं। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ जिन बातों को मैं करूँ, अगर वो मेरे परिवार में हुई तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुशी मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, पहले संकेत की बात करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके पास हैं। पहला संकेत है शांति। आपके अंदर एक अपार शांति होगी। अब शांति कैसी होगी? एक व्यक्ति है जिसका आपको पता है हमारे सामने इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, यानी बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आपका जो दिल है ना, आपका जो नर्म दिल है, वो उसमें भी सोचेगा कुछ ना कुछ बात रही होगी, अरे इसको माफ कर देना चाहिए। आपके साथ उसने अपराध किया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्षमा की एक भावना उत्पन्न होगी, तो सोच लीजिएगा आपका दिल बहुत साफ है और आप उसे क्षमा करने की हिम्मत रखते हैं, या क्षमा की अपने अंदर से, हाँ बाहर से हम कर रहे हैं कि भाई ये गलत किया ये, लेकिन अंदर एक भाव जगता है। कभी कभी मैं देखकर भी आंखों से सोचती हूँ कि इस इंसान को ऐसे नहीं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी रोड पर कोई हादसा हो जाता है तो लोग उस व्यक्ति को पीछे देखते हैं जिसके साथ हादसा हुआ है, जिसका बड़ा वाहन होता है, लोग उस व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं। मैं आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़े परिवार, बहुत सारा मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सभी से कहना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। कोई जानबूझकर किसी को नहीं मारता,
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कोई जानबूझकर नहीं मारता। जैसे एक ट्रेन की, आप ट्रेन को रोकोगे तो उसे रुकने में करीबन काफी समय लगेगा। अब वो उसकी मजबूरी हो जाती है, जो बंदा वहां पर खड़ा है अब वो नहीं हटेगा तो ट्रेन का कोई दोष नहीं होता। इसी तरह से बड़े वाहनों का यहाँ पर ये हो जाता है, कोई जानबूझकर नहीं करता। लेकिन बहुत जगह मैंने खबर सुनी है, ड्राइवर को पीट पीट कर अन्य लोगों ने दुनिया से दूर भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है, गलत है। पूरी बात को समझिए, सोचिए, उससे कहिए कि भैया चलिए हमारे साथ, इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। ये सारी चीजें, ये भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए दूसरा आपको बताते हैं, क्या ये लक्षण आपके अंदर है? एक गुनाह करने वाले के प्रति भी आपके अंदर एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या आपके अंदर ये भावना है? मुझे जरूर बताना। दूसरा है अनसुईया, यानी एक व्यक्ति में दोष है। आपने एक व्यक्ति को दोष करते हुए, गलत काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है कि हाँ भाई मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, लेकिन फिर भी उनके गुणों का गुणगान करना, भाई इनके अंदर ये गुण है, शायद कुछ ना कुछ इनकी मजबूरी रही होगी, ये करना इनकी मजबूरी रही होगी। और उसके मतलब उसे एक, उसका मतलब उसे सही करना कि हम इसे बिगाड़, देखो हम पीटेंगे और उसे हम खड़ी खोटी सुनाएंगे तो ये तो उसके विरुद्ध वो और भी ज्यादा वाहियात और बदतमीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें, कई बार एक जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो कई बार वो घड़ा टूट जाता है, कई बार हाथ से टेढ़ा हो जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ता और वो अंत के दर्जे उसमें पानी भरकर रहता है। यही सोच रखनी है। दोष में भी आप गुण ढूंढ रहे हो, ये भाव आपके अंदर है, तो समझ लीजिएगा आप भगवत प्राप्त को हो रहे हो। आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहा है भगवान। और मैं बताऊं, कलयुग में बड़े बड़े देव ऋषि मुनि तरसते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए। क्यों? सतयुग, त्रेता और द्वापर में आयु बहुत लंबी होती थी, कठोर तपस्या होती है। यहाँ पर 2.5 दिन में भगवान मिलते हैं, पता है आपको? तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे भाई इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो क्या जरूरत है सतयुग और त्रेता और द्वापर में जन्म लेने का, हम तो भाई कलयुग में ही आएंगे ना। वो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा ऊब चुके हैं। यहाँ पर ये भाव आपके अंदर है, इसके बारे में भी जरूर बताना। यहाँ पर एक और चीज है आपकी कि आपका पूजा का मन है, या जो तीसरा लक्षण यानी चौथा जो लक्षण है कि आप भक्ति करना चाहते हो और भक्ति का भाव आपके अंदर है। तो आप क्या करते हो कि जैसे कि आपने एक मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूँ कि आपने मांस की दुकान खोली, आप खाते नहीं हो लेकिन बेचते हो। कहते हो कि हम खाते तो नहीं हैं, बेचते हैं। आपने उसको कर्म की श्रेणी में रख दिया। अब आप एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में इस कर्म के अलावा और कोई कर्म नहीं है? कर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर्म हैं। फिर आप अपनी भक्ति के बीच में इस चीज को कैसे अड़ा सकते हो? जिस दिन आपका उस काम से जी उब जाएगा कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे भगवान को मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे लिए और बहुत सारे कर्म हैं और कर्म आप अपनी मर्जी से बदल सकते हो। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, जीवों को यानी जीवों के प्रति मान सम्मान या जीवों के प्रति दया आपके अंदर आ जाएगी, और जिस दिन आप ये कहना छोड़ देंगे कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं, हम कभी भी मांस मंद्रा खाते नहीं हैं, लेकिन हम बेचते जरूर हैं, जिस दिन उसको बेचना बंद कर दोगे उस दिन आप भगवत को प्राप्त हो जाओगे। ये यहाँ पर चौथा ऐसा लक्षण है जो आपके अंदर अपने आप ही जगह बना लेगा। कहते हैं ना कि एक आप वहां पर काम कर रहे हो और आपके मन में एक उबासी सी आई, नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मेरे प्रभु क्या कहेंगे, मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे प्रभु मुझसे क्या कहेंगे कि तुमने जीवों को मारकर बेचा, तुमने उनके मांस को बेचा। तो ये भाव आपके अंदर आया तो सोच लीजिए भगवान की आप पर, यूनिवर्स की आप पर एक असीम कृपा है। आपको वो चाहते हैं कि अब भगवत रास्ते में चलो, वो आपके लिए रास्ता साफ करते जा रहे हैं, आपको मन को बदल रहे हैं। काम बहुत है, चीनी भी बेचने वाला, किराने की दुकान बेचने वाला, यहाँ पर मसालों को बेचने वाला, यहाँ पर अनाज को बेचने वाला,
अनगिनत काम है, लोहे का काम, आप सोने का काम, चांदी का काम, लोहे का कर लीजिए, सस्ते से सस्ता कर लीजिए, इससे बेहतर आप कबाड़ा बीन लोगे ना, वो अच्छा है। इससे बेहतर मैं आपको बताऊं, किसी दूसरे की देह को बेचने से बेहतर है, यानी किसी के मांस को बेचने से बेहतर है। मैं खुद अपने ऊपर ये बात करती हूँ कि इससे बेहतर है कि किसी के घर अगर मैं झाड़ू पोछा करूं तो वो बेहतर रहेगा। मुझे कोई शर्म नहीं आई। मेरे पापा ने कहा है कि मेहनत करो, हाथ धोकर खाना खाओ, किसान की बेटी हो, मिट्टी में हमेशा काम करती हो। हमने बहुत काम किया है, हमने पशुओं से लेकर हमने खेतों पर अनाज उगाना, हमने वो सब कुछ किया है। हमारे पापा एक बैल रखा करते थे, बुग्गी वाला बैल, आप कभी लोग जानते हो, तो उस बैल बुग्गी में मैंने काम किया है। वहां पर हमने बैल से काम कराया, लेकिन मेरी मम्मी बैल को दूध पिलाना, बैल को घी खिलाना, बैल की सेवा करना, शाम के वक्त मेरे पापा बैल के पैर दबाया करते थे, शायद किसी इंसान की भी इतनी खातिर। मेरे पापा की आदत थी पहले दादाजी के पैर दबाने और फिर बैल के पैर दबाने, फिर गऊ को खुजाना, मतलब उसको खुजली करना, क्योंकि बहुत एक खास होता है। हमें भी सिखाया जाता था कि गऊ जो सफेद देसी गाय होती है उसका ही हमारे घर में, और वो जो अब मैं बैल कह रही हूँ, गाँव में बर्द उसे कहा करते हैं। इतना सीधा था कि हम उसके नीचे कर निकल जाया करते थे और हम उसके ऊपर बैठ जाया करते थे, तो वो कभी हमसे कुछ नहीं कहता था। वो बूढ़ा होकर हमारे घर में ही, और देखो उसकी मृत्यु मैं आपको बताऊं, मैं छोटी थी, तो उसकी मृत्यु कैसे होती है, वो बिल्कुल बुजुर्ग था। पापा बोले कि आज मैं इसको, मतलब करीबन 7-8 महीने से पापा बिल्कुल भी उसको कहीं नहीं ले जा रहे थे, घर में ही घुमा, हमारा घर बहुत बड़ा है, घर में ही घुमाते थे पापा उनको। जब घर में घुमाते थे तो पापा ने क्या कहा मम्मी से कि आज मैं इसको खेतों में, और ज्यादा कच्चे रास्ते में ये बैठा बैठा बहुत परेशान हो जाएगा। चलता फिरता था, ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी उसको, हाँ वो बुजुर्ग हो चुका था। पापा उसको लेकर जाते हैं और घर लाते हैं। मैं उछल रही थी वहां पर, पापा आप कहाँ लेकर गए थे? हम बैल को भी बाबा ही कहकर बुलाया करते थे। पापा बाबा को कहाँ लेकर गए? क्योंकि पापा जब दोनों के पैर दबाया करते थे तो हम कहते थे कि बड़े बाबा ये हैं और छोटे बाबा हमारे बैल बाबा हैं, तो हम उनके सर पर पापा मेरे मुड़ासा भी लगाया करते थे। बहुत सारी चीजें किया करते थे, सच में ही ऐसे लोग मेरे पापा जैसे तो बहुत कम मिलेंगे अब आपको। तो वो आकर बैठा और मैं और मेरा छोटा भाई उसके मुंह के पास बैठे थे, और उसने बस एक सांस खींचकर लंबे तरीके से ली और बिल्कुल सीधा लौट गया, और उसके अंदर प्राण ही नहीं रहते हैं। आंखों का देखा ये दृश्य था, कमाल हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान को भी मैंने इतनी अच्छी मृत्यु मरते हुए नहीं देखा। सच में ही मैं अपनी बात आप लोगों को बता रही हूँ, और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, ऐसा हुआ था उन सारी चीजों में। तो दोस्तों ये बातें होती नहीं हैं, ये बातें सत्य होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 4 संकेत। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो सोच लीजिएगा भगवान का आप पर खास आशीर्वाद है। 5वां संकेत क्या होता है कि आप जो अपना भजन करते हैं, जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है, लोग पैसे से ऐसी चीजों से मदद करते हैं, लेकिन कोई भी अपनी शिक्षा और भजन, शिक्षा तो चलो लोग बांटते हैं, लेकिन अपना भजन देने की कोई सामर्थ्य नहीं रखता है। जिस दिन आपके अंदर भावना आ जाएगी ना कि अरे ये दुखी है बेचारा, भगवान मेरे हिस्से का भजन ले लो और इसे ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, ये भाव आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होगा। ये भाव आपके अंदर आने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि मैं इनको अगर अपने भजन से ठीक कर सकूं। आप अपने 1 साल का भजन, 1 दिन का भजन, 10 दिन का भजन, 15 दिन का भजन अगर किसी को पूरा दान दे रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनसे कुछ लिए की इच्छा, उनके सामने बिना कहे, आप उस दुखी को, ये नहीं अपने रिश्तेदार को, अनजान के लिए आपके मन में ये भावना उत्पन्न होगी, तो सोच लीजिएगा आप भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान की आपके ऊपर एक असीम कृपा है, भगवान आपको बहुत स्नेह और बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गए आपके 5 संकेत जो आपके, यानी अपनी भक्ति का, यानी अपनी भक्ति को दूसरों को देना और दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं करना कि भाई मैं इसको ये कर रहा हूं, या मतलब घमंड और ईर्ष्या और ऐसी चीजें आपके अंदर ना होंगी। जिस दिन, उस दिन आप भगवान को प्राप्त कर लोगे और भगवान आपसे मिलने के इच्छुक हो जाएंगे। वो रास्ते तलाशेंगे कि मैं अपने भक्त से कैसे मिलने जाऊं, कैसे इसकी परीक्षा लूं, और अपनी मतलब हर चीज निछावर कर देंगे वो आप पर।
तो यहाँ पर अब जो छठा संकेत है वो ये होगा कि आप भजन करते हुए भी उसका पूरा श्रेय दूसरों को देंगे। अरे इनकी कृपा है, नहीं मैं कहाँ भगवान के सहारे चलता, मुझे तो इन्होंने रास्ता दिखाया। जैसे गुरुवर के चरणों में अपना भजन बिल्कुल समर्पित कर दिया हो, हमारे अंदर भावना हो कि भाई हम भजन कर रहे हैं, मतलब इस तरह से ये छठा संकेत भी होता है। और इस छठे संकेत से आपको यकीन होने लगता है कि भगवान की एक असीम कृपा आप पर बन रही है और भगवान आपके बहुत करीब हैं। जब आपको लगेगा ना कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा, मैं ये क्या कर रहा हूँ और इसमें से भी ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो वो श्री हरि हैं, मैं तो उन्हें चाहूंगा, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उन पर अपना एक हक जताना। आप मेरे हो, जबरदस्ती कहो हम उनके अंश हैं, वो हमें कोई ऐसे ही थोड़े ही छोड़ देंगे, हम उनके अंश हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? क्या ये संकेत आपके अंदर है? आप जो अपने भजन को दूसरे को दान में देने की क्षमता रखते हो क्या? आप अपने भजन का क्रेडिट किसी और को दे सकते हो क्या? ये संकेत है आपके अंदर? अगर है तो आपसे मिलने के लिए भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, वो स्वयं खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। यहाँ पर सातवां जो संकेत होता है, यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा यानी कोई अवार्ड मिल रहा है या लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी आपके मन को बेचैनी, अभी किसी चीज की कमी है। मतलब आप इस मोह माया यानी ये एक माया जाल की रची हुई दुनिया में अपने आप को महसूस करें कि नहीं, मुझे इस चीज से संतुष्टि नहीं मिल रही। लोग आपके लिए तालियों की कड़कड़ाहट बजा रहे हैं और आपको उन तालियों की गूंज में भी कहीं ना कहीं श्री हरि को देखने का मन करे। और वो पूरा जो आपके लिए चमक धमक, आपको जो अवार्ड मिल रहा है, आपके लिए जो लोग तालियां बजा रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बेचैन है। अरे मेरा तो भक्ति का टाइम है, अरे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं आया यहाँ पर। समझ लीजिए पक्का आपका काम हो गया। अगर इतना कुछ आपके अंदर है, नहीं हमें कोई पुरस्कार मिले या हमें कोई सम्मान दे तो हम बटोर लेते हैं, और एक नियति भी है। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कह रही हूं कि भैया जितना बटोरना चाहते हो उतना बटोर लीजिए, लेकिन भगवान आपसे मिलने पक्का आएंगे। अगर आपके अंदर ये बात है ना कि आप चकाचौंध से भी बहक नहीं रहे हैं, आप उस मोह माया की चाल को समझ रहे हैं। देखो मेरे लिए ये चाल रची गई है, इस सृष्टि पर मेरे लिए ये चाल रची गई है और इस चाल को मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर भी आप मजबूरन बस वहां पर खड़े हुए हैं, तो भी समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और आखिरी जो सबसे बड़ा बदलाव है उसे सुनकर तो आप गदगद हो जाएंगे। अगर ये बदलाव आपके अंदर है तो आपका जीवन बन गया, आप धन्य हो गए और आपके जीवन में एक नई पहल आ गई। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ दोस्तों। वो 8वां बदलाव है, जैसे कि आप एक परिवार में रह रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, उनके प्रति आपका रुझान है, उनका आप मान सम्मान करते हैं, उनके लिए आप दया अपने अंदर रखते हैं, अपने परिवार के लिए। लेकिन जिस दिन आपको बाहर दूसरे प्राणी के लिए दया अपने अंदर महसूस होने लग जाएगी, जैसे कि एक रोड हादसे में कोई व्यक्ति आपको घायल पा जाए, आपको लगे कि चाहे कुछ भी लग जाए दांव पर इसकी जान बच जाए, मैं इसकी मदद करूंगा, ये भाव और ये दया आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन समझ लेना आप कि भगवान ने आपको असीम कृपा दे दी है और भगवान आपको जल्द ही प्रसन्न करने वाले हैं और भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखने वाले हैं। कितने लोगों के अंदर ये चीज है जो लोग, अच्छा मैं आपको एक बात कहती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर जो डॉग होते हैं, डॉग लवर जो होते हैं, यानी कुत्तों से प्रेम करते हैं, दूसरी ही तरफ कुत्तों के लिए ही वो एक मुर्गा, वो भी तो जीव है, उसका मांस लाते हैं या चिकन अपने डॉग को खिलाते हैं। यानी अगर कुत्ता गाड़ी में उसको कुछ लग जाए या रास्ते में चलते हुए कोई चोट अगर उनके डॉग को या अगर उनसे किसी ने कुत्ता भी कह दिया
राह चलते हुए किसी ने कह दिया कि अपना कुत्ता संभालो, तो वहां पर वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये हमारे घर का सदस्य, आपने इसे कुत्ता क्यों बोला। लेकिन दूसरी ही तरफ वो देखते हैं कि आप मुर्गा खा रहे हो, आप चिकन पका पका कर खा रहे हो, वो भी तो जीव ही है। हालांकि खाने की आपकी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, हम इस पर ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन देखो भाई, टीस तो होती है, दुख तो होता है। बेजुबान का जानवर वो भी है और बेजुबान का जानवर वो ही है। लेकिन आप क्या दिखाना चाह रहे हो समाज में? आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत दयालु हूं, मेरे अंदर बहुत दया है और मैं जीवों पर बहुत दया करता हूं। लेकिन फिर आप पीठ पीछे क्या करते हो? भरकर प्लेट उसी जीव को आप जय जाते हो, मतलब खा जाते हो। कमाल की बात नहीं है? कितनी बुरी बात है। और फिर हम कहते हैं कि हम तो जीवों पर प्रेम करते हैं, हम तो जीवों को प्रेम लुटाते हैं। पहले खाना बंद कीजिए। आप दोहरा मार्क्स लेकर इस जमाने में नहीं रह सकते, और बहुत लोग रह भी रहे हैं। 9 दिन व्रत हैं तो नहीं करेंगे, 10वें दिन करेंगे। एक वीडियो ने तो मेरे अंतर मन को हिलाकर रख दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, कुछ लोग वो बिल्कुल मुस्लिम नहीं थे, मैं सीधा सीधा आप लोगों से जो बात कहूँ, उन्होंने ऐसे लकड़ियों को कर ऐसे जला रखा था। लकड़ियां, मोटी मोटी लकड़ियों को एक ऐसे करके, जैसे बोंगा नहीं होता है, इस तरह से लकड़ियों को जला रखा था। दोस्तों, एक बकरी का बच्चा था, जीवित बकरी का बच्चा उसमें डाल दिया। मेरे कलेजे पर जो बीती ना, वीडियो को देखकर मुझे लगा अगर ये लोग मेरे सामने हो तो मैं इन्हें बतलाऊं कि तुम क्या गलती कर रहे हो। एक बार तो जरूर कहूंगी, जीवित वो मैं करता बाहर आ गया, बाहर आकर वो बेहोश हो गया, फिर उठाकर उसको फिर उसी में, मतलब एक तरह से उसमें मुंह सा बना हुआ था, फिर उसी आग में धकेल दिया जीवित। अपने आप को रख कर देखो, कभी करके तो देखो। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जीवों से इतना बुरा लगाव, इतनी बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं मानती मैं स्पष्ट रूप में कहती हूँ, आप लोगों से, सभी से कहती हूँ, मैं बलि प्रथा को नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं एक हिंदू हूँ, नहीं मानती। बहुत लोग सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं माता रानी को मानती हूँ, लेकिन मैं बलि प्रथा को नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं खंडन करती हूँ, सिरे से खारिज करती हूँ भैया, चीख चीख के कहती हूँ, नहीं मानती तो नहीं मानती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाती हूँ, विचलित हो जाती हूँ जब मैं सोशल मीडिया पर या कुछ ऐसी जगहों पर वीडियो देखती हूँ। मैं रोड पर भी निकलती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है जब मैं देखती हूँ ना उनकी आंखों को, जो वो पिंजरे में कैद हैं। शायद वो भी चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह घूमें, हम भी इनकी तरह बाहर देखें। तैयार हो जाइए, ये हमारे ही कर्मों का दंड है, जो चलते चलते हमारे साथ हादसा होता है और हम खाने के रह जाते हैं, कमाने के नहीं रहते। हमारे कर्म है, अगले पिछले कर्म है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने कुछ किया नहीं और हमें इतना बड़ा अपराध लग जाए। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए भगवान ने बहुत अनाज पैदा किया है, हमारे पास है। नहीं होता तो वो एक अलग बात थी, वो एक अलग विषय था। आपके पास 56 भोग होते हैं और आप फिर भी उसे खाते हो। हमारे चैनलों पर, हमारे वहां पर ऐड दी जाती हैं, लेग पीस, क्या क्या ऐड दी जाती है, कमाल की बात है। वाह रे भगवान, मैं तो फिर यही कहूंगी। तो दोस्तों, जब आपके मन में हर जीव के लिए करुणा, दया अंदर आने लगेगी, रहम अंदर आने लगेगा। कभी आप बकरी के बच्चे को देखना, बहुत चालाक और चतुर होता है वो, बहुत होशियार होता है वो भी चाहता है इस वायु में, इस हवा में खुलकर सांस लेना। पशु चाहते हैं कि हम खुलकर जिए इस सृष्टि पर। जितना एक मानव का अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है। लेकिन आप कभी बलि के नाम पर, कभी आप किसी और चीज के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी सीधा सीधा कहूं तो कभी किसी फेस्टिवल के नाम पर, कभी किसी के नाम पर आप अपना पेट भरना जानते हो। नून मिर्च यानी मसाला लगाकर आप केवल इस जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीव को, जिसके अंदर दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, सांसें चल रही हैं, वो भावनाओं को भी समझ रहा है, उसे आपने मार दिया। क्या होगा? बहुत कुछ होगा हमारे आपके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो। दोस्तों, जब मैं कहने पर आती हूँ तो लोगों को बुरी बातें लग जाती हैं। रात जो वीडियो मैंने बताई वो सच्ची घटना थी। लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये क्यों कह रही हैं। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था, अब भी कह रही हूँ
उस वीडियो को आप 10 बार सुनोगे तो 10 बार आपको पता चलेगा कि मैंने उनके बारे में गलत नहीं कहा है। मैंने आप लोगों से कहा है आप गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो, क्यों? आप बहुत अच्छी जगह पर हो। हमने नहीं कहा, आपको खुली आजादी है, आपको हम सबसे ज्यादा हर चीज में ज्यादा हक मिलता है। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? और ये तो सृष्टि है, यहाँ पर तो तरह तरह की चीजों को रचा गया है हमें दंड देने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए। इसमें भी आप भक्ति कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सब कुछ करने के लिए किया गया है। मैं किस तरह से आपको समझाऊं? आपके अंदर क्या ये 8 संकेत हैं? अगर आपके अंदर ये 8 संकेत हैं तो आपको भगवान से मिलने से और भगवान की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान साक्षात आपके साथ हैं और आप उनके अंश हैं। मैं तो भाई दिल से मानती हूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ। किसी की इतनी ताकत नहीं है, जब तक उस प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, जब तक उसकी इच्छा नहीं है। मैं उनके सहारे जीती हूँ, मैं किसी और के सहारे नहीं जीती, मैं अपने भगवान के सहारे जीती हूँ। वो जैसा चाहेंगे वैसा मेरी जिंदगी में बदलाव होगा। वो मेरी श्री हरि हैं, मैं उनको मानती हूँ और आपको भी ये बातें माननी पड़ेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये एक हमारा टॉपिक था आज। कहानी तो इसको मैं नहीं कह सकती, घटना भी नहीं कह सकती। तो कैसे लगे आप लोगों को ये विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। क्या आपके अंदर ये लक्षण है? क्या आप जीवों से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने रिश्तों से अलग अन्य लोगों को उसी दृष्टि से देखते हो जिस दृष्टि से आप अपने रिश्तों को देखते हो? एक संकेत ये भी है। क्या आप क्षमता रखते हो अपने किए हुए भजन को किसी को देना? क्या आप किसी की आत्मा को इतना ही मतलब एक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध जिस दिन छूट जाएंगे, जिस दिन हर एक आत्मा के लिए एक समान आपके अंदर प्रेम होगा, समझ लीजिए आप इंसान की श्रेणी क्या, आप इंसान से एक पद ऊपर चले गए हैं। तो जैसा भी आपको ये टॉपिक लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।